मिल रही है वो आपको बता दें। सनसनीखेज दावा सामने आया है। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। भारत ने उस पर 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब दावा यह कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में यह दावा किया है। बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हलचल मचा रखा है। इंडिया के हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में ड्यूटी पे थे, 2019 की बात है, उन्होंने किताब लिखी है एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 9 मिसाइल के डर से अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा किया और साथ साथ वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ही घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन को रिहा करा दिया। जो बात वो कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियाँ हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या है ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा, में इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन एटम बम भी है, आर्मी भी है, मिसाइल भी है, वेपन्स भी है, हर चीज भी है, तो फिर क्यों डरे? आप ये कहने हैं भी पत्थर से पत्थर का जवाब दें, पत्थर से पत्थर का जवाब मिले। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गोरी, अब्दाली, गजनवी, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। लेकिन डर तो नहीं है हमारी पाक फौज को, और हमारे मुसलमानों को जज्बा इतना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, जज्बा इतना है? हाँ जी, डरने वाले नहीं हैं। दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे ही बस हो। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना। अजय बिसारिया जो कि फॉर्मर हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है भारत के, उनकी किताब, और उनकी किताब है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब में दोस्तों अजय बिसारिया साहब वो बताते हैं पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि ये इस्लामाबाद में थे, और ये बताते हैं कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें हुई। 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है, और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी, उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको अभी जेल में डाल रखा है शायद, वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी, टांगें नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी, उनकी कांपें टांग रही थी, और उन्होंने बोला कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो? उन्होंने अजय बिसारिया साहब, जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अजय बिसारिया साहब को कॉल करा कि देखिए ऐसा है, इमरान खान को बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, किसी तरीके से जुगाड़ करो और हमारे प्रधानमंत्री का अपने प्रधानमंत्री से आप कांटेक्ट करवाओ।
अजय विसारिया साहब ने फोन घुमाया। प्रधानमंत्री नवाज से खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी मूड में नहीं है बात करने के लिए इमरान खान से। इमरान खान को बोला गेट आउट, बात ही नहीं करी इमरान खान से। बाद में इमरान खान कंप्लेंट भी करा। इमरान खान ने बहुत बार अपने पब्लिक जलसों में इमरान खान ने बोला कि साहब मैंने कई बार मोदी जी को फोन करा, वो तो फोन का जवाब ही नहीं देते। ये खैर बात की बात है। एनीवे, तो दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला, इंडिया अटैक करने वाला। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूं यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया इन लोगों का, गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया उन्होंने, ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर। वहां पे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत ले गया विद फुल ऑनर्स। उनकी डिब्रीफिंग हुई और ही हैज जॉइंड बैक सर्विस, उनको वीर चक्र मिला। आज की तारीख में विंग कमांडर अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ये चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। यह हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय विसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से। लेकिन अजय विसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्चर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा।